जी जो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अबाउट केमिकल कंपोजिशन तो कंपोजिशन जो है एनिमल और प्लांट सेल्स में वेरी करती है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन मैं एक जर्नल असम्पशंस लूँगा और एनिमल सेल की बात करूँगा तो उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है इन माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन्स हैं दैट इज 65 to 70%। लिपिड्स की जो वैल्यू है दैट इज 25 to 30। जो आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज 0.5% और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। यानी these four molecules are the most abundant one जो बहुत सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए एंड डीएनए। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो लिपिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स की बात भी करेंगे, लेकिन लिपिड्स की पहले आपसे बात करना चाहूँगा। तो लिपिड्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिपिड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें फॉस्फोलिपिड्स जो है वो 90% पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, उनमें आपसे बात करूंगा लेसिथिन और सेफालिन, राइट। ये दो आपने लिपिड्स के नाम याद रखनी है। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट 5% से लेस भी हो सकता है और 5% तक हो सकता है, और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स भी इसमें मिलते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी इसमें मिलते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो कि आपको कह सकते हो कि 5% तक जो है वो ये लिपिड्स मिलते हैं आपको। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कौन कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इनर मेम्ब्रेन की तरफ देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, दिस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में भी आपको मैं एक फॉस्फोलिपिड बताऊंगा दैट इज कार्डियोलिपिन, राइट। इसमें बहुत से कार्डियोलिपिन पाए जाते हैं और कार्डियोलिपिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है, तो इट्स अनदर टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये भी एक फॉस्फोलिपिड है और इसका काम होता है बहुत से आयंस को ब्लॉक करना, उनके लिए सेमी परमिबिलिटी क्रिएट करना, यानी वो जो है वो आयंस अब नहीं जा सकेंगे इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिहाजा ये कार्डियोलिपिड जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कौन से आयंस हैं वो आयंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो आयंस हैं जो कि इम्परमिएबल एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी जो अंदर जाने के लिए इजाज़त मांगेंगे या स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर करेंगे, उनमें पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयंस। उसके अलावा अगर हम को फैक्टर्स की बात कर लें तो उनमें निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज होगा या NADH या NADPH व्हाटएवर, लेकिन उसका आयन होना चाहिए। सो AMP दैट इज समथिंग एडेनिन मोनोफॉस्फेट एंड GTP इज बेसिकली गुआनिन ट्राइफॉस्फेट जो कि इम्परमिएबल है, जो नहीं जा सकता। इसके अलावा coenzyme A, right? So these are the few examples जो कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए जो है उनको परमिशन की ज़रूरत है, इम्परमिएबल है, खुद ब खुद डिफ्यूजन के थ्रू अंदर नहीं जा सकते। सो ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन की तरफ, थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बात हो गई। आउटर मेम्ब्रेन की जो है वो क्या कॉम्पोजिशन है, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन से लिपिड, प्रोटीन वगैरह इन्वॉल्व हैं और क्या उसकी बायोकेमिस्ट्री है या कॉम्पोजिशन है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कॉम्पोजिशन में देखें तो प्रोटीन्स जो है वो तकरीबन आउटर मेम्ब्रेन 50% प्रोटीन रखती है। लिपिड्स को देखें तो 50% ही लिपिड्स रखती है, यानी देयर इज 50-50% कॉम्पोजिशन, एक जंग जारी है। सो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यानी आप कह सकते हो अनसैचुरेटेड लिपिड्स की भरमार है यहाँ पर। सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, यानी अमूमन आप देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन ऑलवेज कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू कैन से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसमें भी कोलेस्ट्रॉल तो होगा, लेकिन यहाँ देखा गया है कि इस कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू थोड़ी कम होती है, यानी इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड ओवर हियर। माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी के लिए जो सबसे अच्छा ऑर्गन आपको स्टडी करने को मिलेगा दैट इज द लिवर, राइट। तो हम बात कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स के ऊपर बात की जा सकती है। और ये लिवर है, इसके डिफरेंट लूब्स हैं, और ये क्या है, ये है गैल ब्लैडर। ओके, डबल एल होगा, डबल डी होगा, आई डोंट नो, चेक कर लीजिएगा, बट गैल ब्लैडर है ये, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ लिवर सेल्स। वी कॉल इट एज हेपेटोसाइट्स, यानी जो लिवर के सेल्स हैं दे आर बेसिकली नोन एज हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में जो है कंपोजिशन क्या होगी इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की।
ये मैंने अब लिवर का एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कम गुजारा कर लें। 67% प्रोटीन मैट्रिक्स में होगा जी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लिवर की बात होगी, दैट्स द लिवर। इसका मैंने एक सेल जो है वो लिया है और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको मैंने एक्सप्लोर किया है। सो इनर मेम्ब्रेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत से ऑक्सीफॉर्म्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स और ATP सिंथेटेज मॉलिक्यूल्स, ATP बनाने वाले एंजाइम्स। सो 21% इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी हैं आप कह लें। और 6% आपका ये इनर चैम्बर है, यू कॉल इट एज आउटर चैम्बर, सॉरी इनर कह रहा हूँ, आउटर चैम्बर। यू कैन से दैट के दिस इज एम फेस, और अंदर की तरफ देखोगे तो दैट इज अ सी फेस। ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आपको याद होगा। 6% जो है वो प्रोटीन है इन द आउटर चैम्बर, और आउटर मेम्ब्रेन में जो है वो 6% आपको प्रोटीन मिलेगा। सो प्रोटीन इज ऑल अराउंड ओवर हियर एंड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बारे में बताया जा रहा है। सो लेट्स रियली गो अहेड और थोड़ी सी और बात करते हैं। और थोड़ी सी बात यही है कि ये सब प्रोटीन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत से डिफरेंट फंक्शंस यही प्रोटीन्स कर रहे हैं, और अगर ये प्रोटीन होंगे तो डिफरेंट फंक्शन होंगे। लिहाजा आप सब स्टूडेंट्स को कम से कम अब ये बातें पता होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। शुरू में मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोटीन कंटेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और जिस तरह मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में तकरीबन 65 to 70% प्रोटीन है। ड्राई सेल कर लो, सारी बॉडी को ड्राई कर दो, इसमें हड्डियाँ बाहर निकालो एंड जस्ट गो फॉर द assumption, तो आपको तकरीबन 70% प्रोटीन मिलेगा आपकी बॉडी में, यानी गॉट अ लॉट ऑफ प्रोटीन एट योर बॉडी। इसका माइटोकॉन्ड्रिया में 65 to 70% तक माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन जो 65% या 70% मौजूद है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी डायरेक्शन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन में एंजाइम्स की। सो इम्पोर्टेंट, एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अब यहाँ से वीडियो जो 7 मिनट के बाद की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बात होने वाली है वो एंजाइम्स पर है, और एंजाइम्स 100 ऑफ एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, लेकिन मैं सबका तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट का नाम आपको इस क्लास में मैं बताऊँगा। हाईली कंसनट्रेटेड मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। So you have to remember कि जो इनर साइड है माइटोकॉन्ड्रिया की, द मैट्रिक्स विच इज़ वेरी कंसनट्रेटेड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बहुत कुछ है। क्या क्या है इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा आप कह लो कि जो एंजाइम्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो एंजाइम्स हैं उनके बहुत से रोल्स हैं। उनके बहुत से रोल्स क्या हैं कि वो पायरुवेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड पायरुवेट ग्लूकोज का एक इंटरमीडिएट है। उसके बाद यू कैन से फैटी एसिड जितने भी बॉडी में बनते हैं और उनको भी डाइजेस्ट करना होता है, आफ्टर ग्लूकोज लिपिड्स को भी यूटिलाइज किसी हद तक किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल चलती है, यानी बहुत से डिफरेंट एंजाइम्स एक सर्कुलर मैनर में, एक डिफरेंट पाथवेज में एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और क्रेब्स साइकिल चल रही होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिहाजा ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एंजाइम्स कर रही हैं, सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, राइट। अभी आपने फोकस करना है थोड़ा सा मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स में जो है वो क्या क्या होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो DNA मौजूद है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आपको इसमें 55S राइबोसोमल RNA मिलेगा, यानी राइबोसोम्स मिलेंगे, which is also a very important part। और इसके अलावा आपको इसमें जो है वो ट्रांसफर RNAs भी मिलेंगे, क्योंकि if something is going on regarding the protein synthesis inside over here in this matrix, तो वो ट्रांसफर RNA का राइबोसोम्स के साथ बड़ा लिंक है। याद रखिएगा, जो एक सेंट्रल डोग्मा है, यानी द प्रोटीन प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ अ DNA, तो वो उसमें याद रखें ट्रांसफर RNA एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं, और राइबोसोम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर मैसेंजर RNA ना हो, वो मैसेज लेकर आता है राइबोसोमल RNA के पास, राइबोसोमल RNA विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफर RNA प्रोटीन बना कर देता है। तो लिहाजा ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस लेवल पर आकर। उसके बाद एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। सो एंजाइम्स जो है रिक्वायर्ड फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल जीन एक्सप्रेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर अपनी जीन को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, यानी अपने DNA को एक्सप्रेस करना चाह रहा है और फिर प्रोटीन बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है।
अब वो एंजाइम्स कौन से हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, दीज आर द इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जिनमें हम बात करने वाले हैं आपसे अबाउट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके बाद आइसोसिट्रेट functioning in the matrix of the mitochondria, fumarase, aconitase, citrate synthetase, alpha keto acid dehydrogenase, और इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। सो ये आपको याद रखने हैं, राइट। ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को एक्सप्रेस करती हैं, यानी डीएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। सो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि मैट्रिक्स में जो है आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे या न्यूक्लियोटाइड्स के कोएंजाइम्स मिलेंगे, राइट। इसके अलावा आपको इसमें जो है बहुत से इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, बहुत से इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ पोटाशियम बाइफॉस्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कुछ स्पीशियाँ भी, क्योंकि डेफिनेटली डीएनए है अंदर, तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी देखने को मिलेंगे और उनसे एसोसिएटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको देखने को लाजमी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। वंस अगेन इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा दोज कैरी आउट सम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करने के लिए बहुत से एंजाइम्स मौजूद होंगे, एटीपी सिंथेसेस जैसे एंजाइम्स मौजूद होंगे इनर मेम्ब्रेन में, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद होंगे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर की तरफ बहुत सी चीज़ों को, और फिर डेफिनेटली आउटर चैम्बर से जो है इट्स गोइंग टू गो आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द साइटोप्लाज्म। सो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टॉकिंग टू यू। और अब बात कर लेते हैं कुछ एंजाइम्स की जो इस हिस्से में आपको मिलेंगे, द इनर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो वो एंजाइम्स कौन से हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, इसमें कोएंजाइम्स लाइक निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डीपीएन, राइट। अब ये डीपीएन जो है दैट इज बेसिकली डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेज, राइट। डाइफॉस्फोपाइरिडिन, ठीक है, डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद 4 साइटोक्रोम्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, दे आर आल्सो काइंड ऑफ एंजाइम्स। उनमें आप साइटोक्रोम बी को काउंट करें और साइटोक्रोम जो है सी को काउंट करें और C1 को भी काउंट करें, और इसके अलावा साइटोक्रोम ए को भी काउंट कर लें, ठीक है, और साइटोक्रोम A3 को भी काउंट कर लें। सो 1 2 3 4 5 साइटोक्रोम्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें जो है 1 2 3 4 5। सो व्हाट वी आर कैटेगराइजिंग ओवर हियर, जो A और A3 है इसको हम सिंगल हैंडेडली देख रहे हैं। सो यू कैन से दैट A3 B C और C1 एज अ होल टोटल 4 साइटोक्रोम्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। फिर उसके बाद एक यूबिनोक्विन जो है हमें यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हमें नॉन हीम कॉपर एंड आयरन मिलेंगे। एटीपी सिंथेटेज पहले बता चुका हूँ आपको, स्पेलिंग कुछ मिस्टेकन है, सिंथेटेज। उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जैसे एंजाइम्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लें फौरन। और आगे हम बात करेंगे आपसे अबाउट दी एंजाइम्स ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बाहर वाली मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, उसके फंक्शन के ऊपर, फिजियोलॉजी के ऊपर जा रहे हो, तो आपको ये वीडियो पहले देखनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें ताकि ये वीडियो देखें, ताकि उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी को ईजी कर सकते हैं। ओके, इसमें जो आपको एंजाइम्स मिलेंगे उनमें तो पहले एंजाइम से पहले मैं पोरिन्स की बात करूँगा आपसे। इसमें पोरिन्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको कुछ एंजाइम्स मिलेंगे जो कि लिपिड्स जो हैं उनको मेटाबोलाइज करते हैं, उनकी बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो लिहाजा कुछ एंजाइम्स मिलेंगे जिनकी मैं आगे चल के बात करूंगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से अगर उन्होंने गुजरना है फैटी एसिड्स ने, तो उनको मैट्रिक्स में जाने से पहले दे हैव टू गो थ्रू फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस, उनको डिफरेंट चेंजेस से गुजरना होगा, फिर जाकर वो मैट्रिक्स में जाएंगे और इस आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर यानी मैट्रिक्स में जाने की कोशिश करेंगे।
और उसके बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और फिर वो मेटाबोलाइजेशन होगी और फैटी एसिड से फिर एनर्जी निकाली जाएगी, यानी एटीपी निकाली जाएगी। उसके बाद उसके जो एंजाइम्स हो सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन के, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स 4 एंजाइम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दैट इज मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, इसके अलावा रिटोनॉन इनसेंसिटिव, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, उसके बाद दैट इज काइनोरेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसके बाद फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज। सो ये एंजाइम जो है आउटर मेम्ब्रेन में फंक्शनल होते हैं, उनके डिफरेंट रोल हैं, किरदार हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और डेफिनेटली वो बायोकेमिस्ट्री में फिजियोलॉजी में पढ़ा जाएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द membraneous space, we can say this is the space between the two membranes। आखिर इसमें भी कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं, और वो कौन से हैं इस पे बात कर लेते हैं, और हम ये आखिरी बात कर रहे हैं इस टॉपिक की। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इस चैम्बर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बाद में फंक्शन अदा करते हैं और फिर अहम रोल अदा करते हैं, जो अंदर फॉस्फोरिलेशन होने वाली होती है, यानी एटीपी बनने वाली होती है। उनमें जो दो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, दैट इज एडिनिलेट काइनेज, एडिनिलेट काइनेज, फिर न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। सो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फोकाइनेज जो है ये दो एंजाइम्स हैं। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।